जय हिंद। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, यानी रक्त के बारे में पढ़ेंगे। इसका अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। इसका दो अध्ययन होता है, एगो सेरोलॉजी, एगो हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। देखिए, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है, मतलब नेचुरल कोलाइड होता है। ये कोलाइड आपसे पूछेगा कोई कि कोलाइड क्या होता है, तो कोलाइड एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको छानने पर कुछ पार्टिकल यानी कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती है और बाकी नीचे चल जाती है। मतलब कुछ भाग ऊपर आ जाता है और कुछ नीचे हो जाते हैं। जैसे कि दूध को अगर छानिएगा तो दूध के ऊपर क्या हो जाएगा? छाली आ जाएगा, ऊपर में छाली आ जाएगा, नीचे में क्या चल जाएगा? दूध चल जाएगा। तो वो होता है कोलाइड। बाकी कोलाइड को ये समझने के लिए हम आपको बता दिए, बाकी कोलाइड को केमिस्ट्री में इसको विस्तारपूर्वक पढ़ना है। अभी बात समझिएगा। अब इसका बात आता है कि उस किस उत्तक से बना है। तो उत्तक से बना है, संयोजी उत्तक से बना है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू से बना है। अगर आप उत्तक का वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ पर आप जाके एक बार उत्तक का वीडियो देख लीजिएगा। अब आएंगे उत्तक पर। उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू से ये मिलकर बना है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का काम क्या होता है? ये जोड़ने का, शरीर को जोड़ने का काम रहता है। तो ब्लड का भी काम क्या होता है? शरीर को एक मतलब जोड़ के, मतलब इधर से उधर जो भी पोषक तत्व है उसका परिवहन करने का काम ये कौन करता है? रक्त करता है। तो रक्त भी शरीर को जोड़ने के रखने का काम करता है, इसलिए कौन सा उत्तक हो गया? संयोजी उत्तक। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 यानी 7 से अधिक। तो जो इसका मान 7 से अधिक होता है पीएच मान, वो क्या होता है? क्षारीय में। और जिसका 7 से नीचे हो जाता है वो क्या होता है? अम्ल में। तो इसका मतलब ब्लड क्या है? एक क्षारीय है। कोई दिक्कत? इसमें ब्लड की मात्रा पुरुषों में अधिक होती है और महिलाओं में क्या होती है? कम होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि महिलाओं में हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो हेमोग्लोबिन यानी आरबीसी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो ये हम आरबीसी में जब आएंगे तो वो समझेंगे कि आरबीसी या हेमोग्लोबिन और लोहा ये एक ही चीज़ है, तो उसको हम हेमोग्लोबिन में समझेंगे। बाकी हाँ ये तो महिलाओं में क्या होगा? कम होगा। पुरुषों में क्या होगा? अधिक होगा। पुरुषों में इसकी संख्या होती है 5.5 लीटर और महिलाओं में होती है 5 लीटर। बात समझ आ गया? अब हमको पता करना है कि ये निर्माण इसका कहाँ होता है। तो जब बच्चा भ्रूण में, भ्रूण मतलब कि माता के जब गर्भ में बच्चा जो रहता है ना, उसको बोलता है भ्रूण। समझे? अब जैसे बाहर आ जाएगा तब बच्चा बोलेंगे। और 1 महीना का या 2 महीना या 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना या 9 महीना का, जब तक पेट में है माता का, तब तक क्या होगा? भ्रूण कहलाएगा। तो जब भ्रूण में बच्चा होता है ना, तो उसका तो हड्डी उतना काम नहीं करता है, उसका हड्डी उतना काम नहीं करेगा, उसका शरीर उतना काम नहीं करेगा, इसलिए उसका निर्माण कहाँ हो जाता है? लीवर में हो जाता है। कहाँ होता है? लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। लेकिन जब वयस्क मानव में यदि जब बच्चा हो जाता है तब उसके बाद उसका निर्माण कहाँ हो जाता है? उस अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मज्जा बोन जो होता है, बोन के अंदर जो पाया जाता है उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। खोखला भाग होता है, देखिएगा आप मुर्गा का या कुछ का खाए होंगे हड्डी, तो उसके अंदर देखिएगा अस्थि मज्जा वो निकलता है। क्या निकलता है? अस्थि मज्जा निकलता है। बात समझ में आ गया होगा? आप समझेंगे कि ब्लड स्टोर कहाँ आता है। तो ब्लड स्टोर आता है स्प्लीन यानी पिल्ला में स्टोर आता है। ब्लड स्प्लीन में तो स्टोर आता है, इसलिए स्प्लीन में जाता है। जो भी ब्लड अगर आरबीसी जो भी मतलब मर जाता है ना, वो भी कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में। इसलिए इसको स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। और इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि स्टोर रहेगा तो ब्लड बैंक हो जाएगा। पैसा जहाँ जमा है उसको क्या कहते हैं? बैंक। तो ब्लड जहाँ जमा है, ब्लड और बैंक, तो उसको ब्लड बैंक हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात को यहाँ समझना है कि हम लोग को ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, समझे? जैसे हम लोग छुहारा खाते हैं या काजू खाते हैं, इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो भोजन में हम लोग क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाने पर भी क्या होता है? नुकसान होता है, जिसके ब्लड का प्रभाव अच्छा से नहीं होता है। और हृदय में आपको हम बताए थे कि हृदय में अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो उससे हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नियंत्रण होना चाहिए कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं हो जाना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ होता है प्रति डेसीलीटर में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। इससे अधिक हो जाएगा तो कुछ अधिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अधिक हो जाता है तो क्या दिक्कत है। उसके बाद आता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपको हम बताए थे कि हेमोग्लोबिन भी बहुत काम आता है। हम बताए थे श्वसन में आपको कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को कौन पहचानता है? यही पहचानता है हेमोग्लोबिन। और लंग्स से लेके जाता है कोशिका तक, हमने श्वसन में पढ़ा दिया होगा। अब हमको इसको बताना है कि हेमोग्लोबिन की मेल में संख्या क्या ज़्यादा होती है, फीमेल में क्या होती है? कम होती है। मेल में होता है प्रत्येक डेसीलीटर में 14 ग्राम
और फीमेल में होता है प्रत्येक डेसीलीटर में 13 ग्राम होता है। कोई दिक्कत? अब आता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? जो हम लोग को रक्त बह रहा है वो क्या है? रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने बताया था कि परिसंचरण तंत्र के कारण ही हम लोग का ब्लड का तापमान क्या होता है, हम लोग का शरीर का तापमान क्या होता है, बना जाता है। जैसे हम लोग का शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो 38 डिग्री सेल्सियस किसके कारण होता है? ब्लड परिसंचरण के कारण। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसका देखिएगा बॉडी एकदम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसमें गति हो ही नहीं है, ब्लड परिसंचलन हो ही नहीं है, एक जगह से दूसरा जगह ब्लड जा ही नहीं है, तो उसका गर्म कैसे होगा? कोई चीज़ एक दो जैसे लगाते हैं, हाथ को लगाइएगा तो क्या गर्म हो जाता है ना। उसी प्रकार बॉडी ब्लड आ रहा है जा रहा है तो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है शरीर, समझा है? तो थोड़ा सा हम लोग को शरीर को हीट भी चाहिए, हम लोग को 38 डिग्री सेल्सियस हम लोग को क्या चाहिए? तापमान रहना चाहिए। कोई दिक्कत? अब आता है इसका ब्लड का कार्य क्या होता है। तो ब्लड का कार्य होता है ताप नियंत्रण करना, ये तो आप समझ गए। अब ब्लड का काम क्या होता है? पोषक पदार्थ का परिवहन करना। देखिए, परिवहन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। पाचन करेगा पाचन तंत्र हम पूरा पढ़ा दिए आपको, जाके मेरा प्ले लिस्ट में आप एक बार जाके एक देख लीजिएगा। हमने इसको पढ़ा दिया है पोषक पदार्थ जो होता है छोटी आंत में भिलाई के द्वारा खींच लिया जाता है, और वो खींचा हुआ पोषक पदार्थ को ब्लड पूरा शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब ब्लड का काम परिवहन का भी होता है, पोषक पदार्थ का परिवहन। गैसों का परिवहन भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। इसे यहाँ से O2 को लेके जाना, CO2 को लेके जाना कौन करेगा? रक्त ही करेगा। और उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन, देखिए हम लोग के शरीर में उत्सर्जित चीज को परिवहन करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। लेकिन अब उसको निकास करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। हम लोग को जो भी उत्सर्जित चीज़ है, तो प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन है? किडनी है। तो जब किडनी पे आएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे डायलिसिस विधि के द्वारा क्या करता है? ब्लड को लेता है और ब्लड में जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको ले लेता है, बाकी जो अच्छा चीज़ होता है उसको क्या करता है? दे देता है, और उसी को बोलता है डायलिसिस। और उसी के द्वारा क्या करता है? वो परिवहन किया, कौन किया? ब्लड किया, ला के दिया, और उसको में से कौन डायलिसिस विधि द्वारा कौन ले लिया? किडनी ले लिया, और उसको लेके और बाकी को भेज दिया। तो परिवहन करने का काम ही कौन करेगा? ब्लड। तो ब्लड का दो काम, ताप नियंत्रण करना और परिवहन, पोषक तत्व, गैस और उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।